हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। यहाँ पर मैं आपको 18 प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यांमार जो है ये भारत का पड़ोसी देश है। और दोस्तों, आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि इसे जो है स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है और इसकी राजधानी नेपिताव है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। और म्यांमार की जो मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, ठीक है? तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए इसकी मुद्रा। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने इरावदी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। म्यांमार की प्रमुख नदियों में जो है इरावदी, और ये तीनों जो है साल्विन, चिंदविन और सितांग, ये तीनों नदियां हैं। लेकिन म्यांमार की जीवन रेखा जो है इरावदी नदी को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। इस डेल्टाई क्षेत्र को जो है सुंदरी वृक्ष बहुत में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदर वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गन्ने का अग्रणी उत्पादन करता राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग, हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश से काफी सारे लोग रिलेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और भारत जो है गन्ने की जन्मभूमि भी कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? गन्ने की जन्मभूमि भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद आपका अदर राज्यों में, ठीक है। और भारतीय राज्यों की प्रति हेक्टेयर गन्ना जो है उत्पादकता अन्य राज्यों से अधिक, मतलब अन्य देशों से अधिक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, एक तरफ आपको सूची 1 दिया गया है और एक तरफ सूची 2 दिया गया है, तो आपको सही मिलान करना है। तो उत्तर भारत का, यहाँ पर देखिए, उत्तर भारत का इनमें से कौन सा है? कोयम्बटूर मैनचेस्टर, भीलवाड़ा अहमदाबाद मैनचेस्टर या कानपुर मैनचेस्टर? तो दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में ही आपका कानपुर आता है, तो कानपुर मैनचेस्टर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ए वाला आपका किससे रिलेट करेगा? आपका कानपुर मैनचेस्टर से जाके। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद मैनचेस्टर या आपका भीलवाड़ा या आपका कोयम्बटूर मैनचेस्टर? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत का मैनचेस्टर यहाँ पर आपका होगा अहमदाबाद का मैनचेस्टर, तीसरे से रिलेट करेगा। ड्रीम। चलिए, दक्षिण भारत का दोस्तों कोयम्बटूर मैनचेस्टर क्या आपका राइट है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका पहले से रिलेट करेगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का, तो राजस्थान का भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ज्यादा राजस्थानी शब्द। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 4 3 1 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग ध्यान दें ऑप्शन नंबर 2 को, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है? 4 3 2 1, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर 4 को, फजल अली, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को कैसे पद से हटाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें
ऑप्शन नंबर 3 की संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। जी हाँ दोस्तों, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही हटाया जा सकता है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श संबंधित प्रावधान को कहां से ग्रहण किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर रूस, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, ये 4 देश हैं। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श संबंधित प्रावधान को जो है, यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं, और यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 2 को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कनाडा से। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से किस वर्ग को हानि होती है? तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिए, मुद्रास्फीति जो है, यहाँ पर मुद्रा एवं साख की मात्रा पर दिशा का निर्देशन होता है और विदेशी विनिमय पर नियंत्रण होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ ऋण देने वालों को जो है हानि होती है मुद्रास्फीति से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आरबीआई का नहीं है। कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? विदेशी विनियम का नियंत्रण जो है आरबीआई का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सही सुमेलित है? योजना मॉडल। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिए, प्रथम यहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिक एक्स, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मानो 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है सही सुनियमित नहीं है? योजना मॉडल। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, यहाँ पर देखिए मिलान किया तो गया है लेकिन ठीक बीच में स्पेस देना चाहिए था इसको, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो देखिए द्वितीय योजना जो कि पीसी महाल नोबिस, ये आपका मिलान सही नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों आपका हैरोडोमर मॉडल। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हैरोडोमर मॉडल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, पीसी द्वितीय योजना जो है पीसी महा महाल नोबिस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिलान आपका सही दिया गया है, सही सुनियमित पूछ भी रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, फेरवानी समिति यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिगर मुरादाबादी का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिगर मुरादाबादी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने मुरादाबाद बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है मुरादाबादी, तो मुरादाबादी का जन्म मुरादाबाद में हुआ था। उद्गम स्थल के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? उद्गम, तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपके दिए गए हैं, यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को बताया 3, जी हाँ दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि उद्गम स्थल के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो पहला है हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियां, जैसे कि आपकी गंगा, यमुना, काली, सरयू, गड़क। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, सरयू जो है ये आपकी अयोध्या में आपको मिल जाएगी, सरयू नदी। और दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली नदियां, जैसे कि गोमती, सही, ये सब झीलों और दलदलों से निकलती हैं। और तीसरे कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों तथा भिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियां। पठारों और भिन्न श्रेणियों से कौन सी नदियां निकलती हैं? उनमें आपका सोन और रिहंद, ठोस, केन और बेतवा, ये सब शामिल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला श्रम नामक संस्था की स्थापना की? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को बताया है पंडित बिरजू महाराज, जी हाँ दोस्तों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज जो है ये नृत्य और उससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला श्रम नामक संस्था की इन्होंने ही स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यदि बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर की, तो 35 नंबर प्रश्न में यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए सुलह कुल उत्सव जो कि आगरा में होना चाहिए दोस्तों। आप सभी का ये जाके चौथे से रिलेट करेगा, चौथा आपका यहाँ पर है आगरा, ठीक है। और बी की बात करें दोस्तों, तो बी का आपका मिलान करेगा कजरी महोत्सव, जो कि आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर से रिलेट करेगा, ये आपका तीसरे से रिलेट करेगा। और लठमार होलिका उत्सव जो है वाराणसी बरसाना, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने लठमार होली को बताया है बरसाना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और बचा आपका सर डी वाला गंगा महोत्सव, तो गंगा महोत्सव जो है दोस्तों आपका, गंगा महोत्सव आपका वाराणसी से रिलेट करेगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 से रिलेट करेगा गंगा महोत्सव। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला, सॉरी हाँ 2 से रिलेट कर रहा है, 4 3 2 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 से रिलेट कर रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए कुल कितने अंकों का यूनिट आईडी नंबर जारी किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 2 को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का यूनिट आईडी नंबर तैयार किया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसको उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बालकृष्ण नारायण आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है बालकृष्ण नारायण को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आप सबकी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है जिसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पहले सबसे इसे बताने का प्रयास कीजिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अयोध्या। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सबको आज की ये क्लास कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।